जय हिंद दोस्तों। आज आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो आप सेक्स करने के बाद जो आपके अंदर तकलीफ़ें होती हैं, जो सेक्स करने के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे आप बच सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, मुझे आयुर्वेदिक फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आज आपको 3 फैक्ट बताने वाला हूँ, 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 3 चीज़ों को आपको फॉलो करना है और एक को फॉलो नहीं करना। 4 टॉपिक पर टोटल मेरा आज वीडियो है। पहला नंबर 1, जब आप सेक्स से फारिग हो जाते हैं, जब आप सेक्स करने के बाद फारिग हो जाते हैं, अपने काम से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है। इसका वजह यह है कि जब अपने पार्टनर से आप मिलते हैं ना, तो मिलने से पहले और मिलने के बाद आपका बॉडी डिफरेंस रहता है। जब आप मिलने से पहले रहते हैं तो आपका बॉडी एकदम नॉर्मल रहता है। जब आप मिल चुके होते हैं तो उसके बाद आपका बॉडी पूरा एकदम हाई हो जाता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पूरा आपका बॉडी एकदम हिट हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, फारिग होने के बाद आप पानी पी लेते हैं। यानी आपके बदन में आग लगी हुई है, प्यास लगी होती है आपको, तो आप पानी पी लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे नेगेटिव क्या चीज़ है उसमें? नेगेटिव ये है कि पहला नंबर 1 दोस्तों, कि उसके अंदर आपकी बॉडी, ये समझ लो आपकी बॉडी पूरी जल रही है आग में और आपने पानी डाल के उसको बुझा दिया। तो ये जो चीज़ है ना, आपकी बॉडी को बहुत कमज़ोर की तरफ ले जाती है। आपके इसके नेगेटिव थॉट 7 चीज़ें हैं, इसमें 7 चीज़ें नेगेटिव हैं। आप ये जो अपने काम के फारिग होने के बाद आपको 15 मिनट तक पानी नहीं पीना है कम से कम। अगर आपको बहुत पसीना हो रहा है तो आप किसी रुमाल से या किसी कपड़े से आप अपने आप को पोंछ सकते हैं और पंखे की हवा में आप आराम से रह सकते हैं कुछ देर। पानी नहीं पीना है। इसका वजह है कि आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा नुकसान है। चलिए आपको बताते हैं क्या नुकसान है इसमें। 7 नुकसान टोटल। पहला नंबर 1, जब आप करते हैं ना, तो आप करने के बाद जब आप पानी पी लेते हैं, यानी फ्रिज का पानी, ठंडा पानी आप पी लेते हैं, तो उसके बाद आपको क्या होता है, आपकी बॉडी को तो शांत मिल जाता है, लेकिन आपकी बॉडी एक बोलते हैं ना उसको, नामर्द की तरफ आपको ले जाती है, कमज़ोर आपको कर देती है। वो आग और पानी का कोई मेल नहीं है, तो वैसा आपका शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। पहला नंबर 1, जब आप ये करते हैं ना, तो वो करने के बाद जब आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी का जो हार्मोन डिसबैलेंस है ना, वो कमज़ोर हो जाता है। आपकी यूनिटी जो पावर सिस्टम है वो आपकी कम हो जाती है। 2 हो गई। नंबर 3, आपकी जो आँख की रोशनी है, आपके जो चेहरे की चमक है, वो घसीट लेता है, वो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसका वजह यह है कि जब इंसान उसका दिमाग कहाँ रहता है, जब इंसान इस चीज़ में बिज़ी होता है, उसका दिमाग कहाँ रहता है? दिमाग बिजनेस में रहेगा? नहीं रहेगा। दिमाग कहीं और रहेगा? नहीं रहेगा। तो दिमाग कहाँ रहेगा? इसी में दिमाग रहेगा। जब दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, जब दिमाग पे सोचता है ना, तो दिमाग की जो नसें होती हैं ना, उस नसों के ऊपर जाके वो जो गर्माहट होती है, जो हिट होती है, उसको पानी के ज़रिए से वो तुरंत ठंडी हो जाती है। तो उसके लिए पूरा माइंड अपना हैंग हो जाता है। चक्कर आना, हाथ दर्द करना, पीठ दर्द करना, पैर दर्द करना, कमज़ोरी फील होना, चल नहीं पाना, हड्डियाँ कटर कटर बोलना, ऐसी तमाम सारी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। ये आप करते हैं तो उसके बाद, ठीक है दोस्तों। तो इसमें A से लेकर 7 तक टोटल इसमें 7 नेगेटिव थॉट हैं जो आपको प्रॉब्लम की तरफ लेकर जाती हैं। अब आपको क्या करना होता है? पहली बात, जब आपको पेशाब लगा होता है तो आप अपने पार्टनर को छुएं मत। इसका वजह ये है ना कि आपका भी टाइम होगा वेस्ट, उनका भी टाइम वेस्ट होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपको तकलीफ़ होगी, आपकी पेशाब की नली में आपको तकलीफ़ होगी, और वो तकलीफ़ की वजह से आप एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे और आपको पेशाब में जलन भी होगी, तकलीफ़ भी होगी। जब तक आप पेशाब कर नहीं लेंगे तब तक आप इस चीज़ का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, चलो ठीक है, क्या होता है कि जब आप ज़बरदस्ती इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं और आप पेशाब नहीं करते, तो क्या होता है, पेशाब की नली को बंद करके वो दूसरा रास्ता खोल देती है। पेशाब की नली को बंद कर दिया जाता है और दूसरा रास्ता खुल जाता है उसका, यानी जो आपका डिस्चार्ज जो बाहर गिरता है ना, उसका रास्ता खोल दिया जाता है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है, और नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट इसमें दोनों हैं। एक रास्ता जो आपके बदन में आग लगी है वो तो हल्की हो जाती है, लेकिन दूसरा जो पेशाब की नली को बंद किया जाता है ना, उससे आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। बॉडी में पेशाब रोकने से तमाम बीमारियां क्रिएट होती हैं, तो इससे भी आपको नुकसान होता है। तो आप ये चीज़ ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये हो गया, जब आप मिलते हैं ना तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको जब सेक्स करने के बाद जो प्रॉब्लम्स होती है, ज़्यादातर लोग खाने पीने में ध्यान नहीं रखते हैं। सूखा सादा खाना पीना खा के जब आप इस चीज़ को अगर करेंगे ना तो आपको सेक्स के बाद तकलीफ़ होती है। खाना आपको भरपेट खाना है, सब्ज़ी चपाती हरी सब्ज़ी का आप यूज़ करें, हरी सब्ज़ी और रोटी ये आप पेट भर के खाएं सुबह और शाम। जब आप दोनों टाइम ये खाना पेट भर के खाएंगे, उसके बाद आप रात में करेंगे इस चीज़ को अपने पार्टनर के साथ, और उसके बाद आप करने के बाद पानी नहीं पिएंगे। ऐसा आप 3 दिन अगर आप फॉलो करेंगे, 3 दिन, तो चौथे दिन आपको फ़र्क दिखेगा, आपकी बॉडी में फ़र्क दिखेगा, आपको उतना नुकसान नहीं होगा। अब सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि इंसान खाने पीने पे ध्यान नहीं रखता। दोपहर में काम पे गया, वहाँ कुछ भी चाय समोसा वगैरह खा के काम चल गया, शाम को आया थोड़ा बहुत खाया, नहीं खाया ऐसे आगे सो गया और लगा है अपने काम पे। जब आप शरीर को खाना नहीं देंगे और आप शरीर के अंदर की जो पावर है उसको आप बाहर निकालेंगे, तो उससे आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आपकी बॉडी में चिड़चिड़ापन आएगा, आपको कमज़ोरी होगी, दोबारा करने का मन नहीं करेगा। एक बार आप कर लेंगे तो आप 5 दिन तक छुएंगे नहीं। इससे क्या होगा? यही होता है, एक बार आप करने से 5 दिन गायब करते हैं, आपके घुटने दर्द करते हैं, आपकी टखनी दर्द करती है, आपकी पीठ दर्द करती है, आपको करने का मन नहीं करता। मन करता है लेकिन शरीर इजाज़त नहीं देता। तो बिकॉज ये करने के लिए आपको शरीर मेंटेन करना पड़ेगा, आपको हरी सब्जी वगैरह, फ्रूट वगैरह, केला ऐसे फ्रूट खाना पड़ेगा। और खाने के बाद आपको जब ये चीज़ आप कंटिन्यू करेंगे ना 2 से 5 दिन, और 5 दिन के बाद जब आप इस चीज़ को आप करते हैं ना, तो करने के बाद 5 के 5 दिन आपको पानी नहीं पीना है, पानी आप मत पीजिए, और उसके बाद 10-15 मिनट बाद पानी पीजिए। ऐसा आप फॉलो करके देख लीजिए, 3 से 10 दिन के अंदर दोस्तों आपको 50% रिजल्ट दिखेगा। ज़्यादातर लोग ये इस चीज़ को फॉलो करते हैं, मेरे बताए हुए दोस्त, वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं सर आपने जो बताया मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिला। खाने के ऊपर ध्यान दीजिए, ज़्यादा आपको चिकन मटन खाना है। अगर आप वेज फैमिली से हैं तो वेज फैमिली में जो जो होता है, जो जो चीज़ें पॉजिटिव पाई जाती हैं, जो जो चीज़ें आपके शरीर को मिलना चाहिए मिनरल, वो सब आपको लेना है। खाने पीने यानी इसका मसला एक ही है कि आपको खाने पीने में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होती है दवा, मैं आपको बता रहा हूँ। दवा पहले नंबर 1 आपको क्या लेना है, 250 ग्राम अजवाइन, ठीक है, 10 से 12 ग्राम आपको लेना है काला नमक, और आपको सेजवान होता है ना, देसी सेजवान, ये 3 आइटम को मिला के आपको एक छोटे बर्तन में बढ़िया इसको साफ़ कर लें, और उसके बाद उसको आप एक छोटे मिक्सर में उसको आप पीस लें, और पीसने के बाद में आपको उसको दूध में मिलाकर सुबह शाम 1-1 चम्मच खाना है। ऐसा करने से पूरे बॉडी के शरीर में जो भी आपकी दर्द होती है सेक्स के बाद, ये आपको दर्द होना बंद हो जाएगी। ये जोड़ों की दर्द, हर जॉइंट में एक गादी होती है, गादी को भी ये रीबिल्ड करता है, गादी को भी ये रीबिल्ड करता है। तो दोस्तों ये दवा को आप यूज़ करें, और आपके सेक्स के बाद जो प्रॉब्लम्स आपको होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अन्यथा आपको जो फॉर्मूला हमने नीचे बताया है पहले, ये भी आपको फॉलो करना है, और इस दवा को भी फॉलो करना है। तो इसको आप ये पूरा यूज़ करेंगे ना, तो आपको सेक्स के बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं, तीसरे दिन भी करते हैं, भले चाहे आप 40 साल की उम्र हो तब भी आप कर सकते हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स 35 से 55 के बीच में पाई जाती है। 35 से नीचे वालों को ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर पावर रहता है। 35 से नीचे वालों को, 35 प्लस लोगों को ये प्रॉब्लम्स है। तो आप इस चीज़ को फॉलो करें, जो मैंने आपको दवा बताया है, इस चीज़ को आप दवा किसी भी किराने की दुकान में जाके ले लें, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और नहीं तो जहाँ पे सामान मिलते हैं, मसाले वगैरह मिलते हैं, जहाँ पे अपना दुनिया भर के मसाले होते हैं ना, वहाँ पे आपको ये सारा सामान आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से ला के इसको बना लें, ये आपकी जॉइंट पेन दर्द हर चीज़ के ऊपर काम करेगा, पूरी बॉडी को फ्रेश रखेगा ये। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।